हरे कृष्णा दोस्तों, जय सिया राम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन चर्चा पर। और जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि चातुर्मास का प्रारंभ हो रहा है और आज है देवशयनी एकादशी, यानी वो दिन जिस दिन प्रभु श्री हरि नारायण विष्णु 4 मास के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। और यहाँ कुछ लोग ये भी बताते हैं कि भगवान विष्णु इन 4 माह में अपने प्रिय भक्त महाराज बलि के पास 4 माह के लिए सूतल लोक में चले जाते हैं। लेकिन और इस मास में साथ ही साथ हमने आपको ये भी बताया था कि सब प्रकार के कर्मकांडी कार्य जैसे जनेऊ संस्कार, मुंडन संस्कार, नामकरण, गृह प्रवेश आदि ये सब रुक जाते हैं। तो और इस समय में हमें भगवान श्री हरि की सुमंगलदायी भक्ति करनी चाहिए। और ये भक्ति हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, किस प्रकार के यज्ञ जप तप व्रत आदि हमें करने चाहिए, उन सब के बारे में आज हम ये चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें किसी भी स्थिति में यज्ञ, तप और दान, इन 3 कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए। चाहे आप कैसे भी स्थिति में हो, आपको यज्ञ, तप और दान करना ही चाहिए। तो एक एक करके हम इसके बारे में जानते हैं कि हम ये चातुर्मास में कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आता है यज्ञ। हमें यज्ञ किस प्रकार का करना चाहिए। भगवद गीता में भगवान अपनी विभूतियों का विस्तार करते हुए अर्जुन को बताते हैं, यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, यानी कि सभी यज्ञों में जप यज्ञ मैं ही हूँ। जो विभूति भगवान का प्रतिनिधित्व करती है वो निसंदेही सर्वोत्तम है। और सभी वेदों एवं शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि कलयुग के लोगों के लिए श्री हरि नाम का जाप करना ही कलयुग से मुक्ति का एकमात्र मार्ग है। ब्रह्मा जी भी स्वयं नारद मुनि को बताते हैं, इति षोडशकम नाम कलि कल्मषनाशकम ना तो परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते, यानी 16 नामों वाला भगवान का जो नाम मंत्र है, यानी हरे कृष्ण महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के जाप मात्र से ही इस कलयुग के अंदर हमें मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इसलिए हमें यज्ञ रूप में इस हरि नाम महामंत्र का जाप यज्ञ करना चाहिए। दूसरा है दान। दान के रूप में हम क्या कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति निर्धन है उसको हम रोटी और कपड़ा आदि दान कर सकते हैं। भगवान के मंदिर के बनने में हम धन दान कर सकते हैं। और साथ ही साथ सबसे बड़ा दान बताया जाता है भगवद विद्या का दान, यानी श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, रामायण, महाभारत जैसे अनेक ग्रंथों का दान करना। साथ ही साथ भगवद विद्या जो भगवान ने हमें ज्ञान दिया है और भगवान का नाम है, वो दूसरों तक पहुँचाकर हम सबसे बड़ा दान कर सकते हैं। इस प्रकार से भगवद विद्या का दान सबसे बड़ा दान है, आप वो भी कर सकते हैं। भगवद गीता के डिस्ट्रीब्यूशन, श्रीमद् भागवतम के डिस्ट्रीब्यूशन में आप कंट्रीब्यूट करके इस दान को कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे आती है तपस्या। तपस्या यानी अपने शरीर को तपाना, जलाना नहीं है, अग्नि में प्रवेश नहीं कर जाना है तपस्या के लिए, मात्र अपने शरीर को थोड़ा सा कष्ट देना है। जैसे कि इस समय में कई सारे उपवास और व्रत आदि आते हैं, तो जिनमें से सबसे उत्तम है एकादशी। एकादशी को हरिवासर भी कहा जाता है। जैसे मंगलवार, सोमवार, बुधवार, इन सब के व्रत हम लोग रखते हैं, किसी न किसी उद्देश्य से रखते हैं। जैसे सोमवार का शिव जी के लिए हम व्रत रखते हैं ताकि कोई अच्छी पत्नी हमें प्राप्त हो जाए, 16 सोमवार रखते हैं। मंगलवार का अतिशय बल की प्राप्ति के लिए श्री हनुमान जी के लिए व्रत रखा जाता है। तो एकादशी का व्रत मुख्यतः श्री हरि की सेवा के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए रखा जाता है। इसीलिए एकादशी को हरिवासर भी कहा जाता है। तो एकादशी का व्रत इस समय में हमें रखना चाहिए। तो हर महीने में 2 एकादशी आती हैं, चातुर्मास में 4 महीने यानी 8 एकादशी। और इस बार विक्रम संवत 2080 यानी वर्ष 2023 में हमारे पास 5 महीने आ रहे हैं, यानी पुरुषोत्तम मास भी जुड़ रहा है। तो सबको मिला के हमारे पास 10 एकादशियाँ रखने का अवसर है और श्री हरि को अतिशय हम कर सकते हैं इसके अंदर। इसके अलावा हमें और कई सारे उपवास और व्रत का पालन करना चाहिए। आइए अब उसके बारे में भी जानते हैं। सबसे पहले शास्त्रों में वर्णन किया गया है इन 4 महीनों में कुछ वस्तुओं को त्याग करना। जैसे कि श्रावण के महीने में हमें हरे पत्तेदार सब्जियां, जिन्हें साग सब्जी कहा जाता है, उनका त्याग कर देना चाहिए। दूसरा है भाद्रपद मास। भाद्रपद मास में दही से बनी हुई वस्तुओं का हमें त्याग कर देना चाहिए, दही से बने प्रोडक्ट्स हमें नहीं लेने चाहिए। तीसरा है अश्विन मास। अश्विन मास में दुग्ध से बने हुए प्रोडक्ट्स, दूध से बनी हुई वस्तुएं हमें नहीं खानी चाहिए। और चौथा है कार्तिक मास। कार्तिक मास के अंदर में उड़द दाल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हम अपने अनुसार कोई ना कोई संकल्प और व्रत अवश्य ले सकते हैं और अवश्य लेना भी चाहिए। जैसे कि हम नित्य प्रति इतने समय शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, इतनी माला का जाप करेंगे, इतना हरि के बारे में श्रवण करेंगे और इत्यादि जो भी हम त्याग करना चाहते हैं भगवान के लिए, कुछ भी वस्तु का आप त्याग कर सकते हैं और इस प्रकार के आप संकल्प अवश्य लें। तो इसके अलावा जैसे कि बताया गया है कि श्री हरि इस समय में शयन करते हैं और इस काल में जब आप निद्रा लें तो आप अगर प्रयास करें तो धरती पर भी सो सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति इस चातुर्मास में धरती पर सोता है तो इसे वैष्णवमति और वैष्णव गति की प्राप्ति होती है। वैष्णवमति यानी भगवान श्री हरि के प्रति प्रेम बढ़ता है और साथ ही साथ वैष्णव गति, जैसे कि हरि नारायण के भक्तों को गति प्राप्त होती है, वैसी गति प्राप्त होती है। तो ऐसा अगर आप चाहें तो आप भूमि पर शयन भी कर सकते हैं। मस्ट है कि इस काल में आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, पूर्णतः ब्रह्मचारी बनकर इस समय में रहें। घर पर ही रहना है, घर से बाहर कहीं नहीं जाना, लेकिन फीमेल मेल इंटरेक्शन को बिल्कुल कम कर देना है। साथ ही साथ सात्विक भोजन, सात्विक आहार करें। राजसिक और तामसिक
तामसिक भोजन को बिल्कुल ना करें। राजसिक में तड़क भड़क वाला खाना आता है, ज़्यादा तड़का वगैरह सब्जियों में ना लगाएं। तामसिक में प्याज, लहसुन, साथ में अंडा, मांस, मीट, मछली और इसके अलावा इस प्रकार के सभी नशीले पदार्थ यानी कि चाय और कॉफ़ी तक तामसिक वस्तुओं में गिना जाता है। इसलिए अच्छा यही रहेगा कि चाय और कॉफ़ी तक का भी त्याग करके आप पूर्णतः इस 4 महीने में सात्विक रूप से भगवान श्री हरि की भक्ति करें। और साथ ही साथ हमें ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवद गीता आदि सभी शास्त्रों का अध्ययन करें। भगवान के भक्तों से भगवान श्री हरि की कथा सुने। भगवान के नाम जाप में अधिक से अधिक समय लगाएं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। भगवान की मंगल आरती करें। हो सके तो अपने घर में करें, ना हो सके तो मंदिर में जाकर करें। अगर मंदिर रोज़ नहीं जा सकते तो सप्ताह में एक बार या महीने में कम से कम एक बार तो मंगल आरती ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि मंगल आरती हमारे दिन का सबसे मोस्ट पावरफुल टाइम गिना जाता है। जो व्यक्ति मंगल आरती में एक्टिव होकर भगवान की भक्ति करता है उसे उसका पूरा दिन बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव जाता है। और ये चीज़ आप आजमा कर भी देख सकते हैं, इसलिए मंगल आरती ज़रूर अटेंड करें। इस तरह से छोटे छोटे संकल्प लेकर, छोटे छोटे तपस्या करके, थोड़ा बहुत दान करके, साथ ही साथ भगवान के नाम का जाप करके अपने इस चातुर्मास के व्रत को आप पूर्णतया शुद्ध बना सकते हैं और अपनी आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। और जो भी व्यक्ति चातुर्मास का व्रत नहीं करता उसको शास्त्र में बताया गया है कि वो मृतक के समान है, वो जीवित होकर भी मृत के समान है। और साथ ही साथ उसे मंद बुद्धि भी बताया गया है जो व्यक्ति इस चातुर्मास में जप, तप और संकल्प नहीं करता है। इसलिए भगवान के नाम का जाप करते रहिए, चातुर्मास का पालन अच्छे से करिए। और चातुर्मास से जुड़ी जो भी तिथियाँ हैं वो हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ अपने मेन चैनल स्पिरिचुअल चर्चा पर हम भगवान श्री राम की अति सुंदर कथा कर रहे हैं, तो आइए इस श्री राम कथा का भी भाग बनिए और मिलकर इस चातुर्मास में प्रभु श्री राम और सीता मैया का गुणगान करते हैं। आप सभी को चातुर्मास की हार्दिक शुभकामनाएं। जय सिया राम, हरे कृष्णा।